वहाँ मैंने उससे कहा कि तुम तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे न हिंदू में छोड़ा न मुसलमान में। फिर वहाँ से उसने मुझे मारा पीटा भी। मुस्लिम युवक का पैर पकड़कर रो रही है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ रखो, लेकिन मुस्लिम युवक के द्वारा वहां लात से मारकर खदेड़ दिया। मेरे पास जो भी गहना था, पैसा था, वो सब बेच के मेरे ही पैसा से उसने टीटी किया और बीएड भी किया मोदी ने। उसको पढ़ाई लिखाई टेट करवाई, बीएड करवाई। जब टीचर की, शिक्षक की नौकरी लग गया तो इनको फुटपाथ पर छोड़कर वो मुस्लिम लड़का इम्तियाज भाग गया। लव जिहाद का मामला इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया से लेकर आप लोग के सामने आए हुए हैं, जहां पर एक मुस्लिम युवक इनको 17 सालों तक यूज किया, उसके बाद फुटपाथ पर फेंक दिया। 2003 में प्यार हुआ था, 2017 में इनको यूज कर इनका गहना बेचकर शिक्षक बना। का नाम रहा? प्रेमलता। प्रेमलता जी। का बही रहे? 2003 में वो हमको लेके गया इलाहाबाद, कहा कि तुम हमसे शादी कर लो, तुम जवान हो, यंग हो, दूसरा कोई लड़का तुमको ऐसे वैसे करेगा, हम तुम्हारी पूरी जिंदगी परवरिश कर देंगे। लेकिन हम उनसे कहे कि नहीं, मुझे मुसलमान से नफरत है, मैं मुसलमान लड़का से शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको इतना प्यार दूंगा कि तुम मुसलमान से प्यार करने लगोगी। और वहाँ चला गया, ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे पास जो भी गहना था, पैसा था, वो सब बेच के मेरे ही पैसा से उसने टीटी किया और बीएड भी किया मोदी नगर में। और उसके बीएड सब आपके पैसे? जी मेरे पैसे से किया। मेरे पिताजी नहीं थे तो सारा थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास और गहना भी था, वो सब मैं बेच के उसको लगा दी। प्रैक्टिकल में भी मैंने 10,000 रुपया उसको दूसरे किसी का अकाउंट से उसने मांगा, वो सारा भी कहीं होंगे और मांगा। उसके बाद फिर 2018 में उसकी नौकरी लग गई, 17 में। उसके बाद 18 में मुझे गौरी बाजार में वो मुझे मार पीट के रूम में छोड़ के भाग गया। वो मकान मालिक का नाम शमशेर मुमताज अहमद था। वो चौकट का, सीमेंट का चौकट उकट का काम गौरी बाजार में करते हैं। उसी मकान में बहुत मार मारा मुझे, लेकिन मैं फिर भी पतिव्रता धर्म निभाई। साहब यही गुनाह है मेरा। और उसके बाद बहुत छोड़ा, फिर मैंने उसको ढूंढते लार में मैं आई प्राइमरी स्कूल में, कंपोजिट स्कूल भरौली में। फिर वहाँ मैंने उससे कहा कि तुम तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे न हिंदू में छोड़ा न मुसलमान में। फिर वहाँ से उसने मुझे मारा पीटा भी। और फिर मैं वहाँ से थाना आई, लार में थाना में आई, एप्लीकेशन दी तो दरोगा ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कहा कि मारा पीटा है, आप मेरे लिख लीजिए, मेरे FIR कर दीजिए, उससे पूछिए कि वो मेरे साथ क्या किया है। वो कहे कि शादी किया है कि क्या किया, कुछ भी तो कहे। लेकिन दरोगा ने मुझे वहाँ से फटकार के निकाल दिया। फिर मुझे एक भगवान के रूप में एक मुझे व्यक्ति मिले, वो मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाने का, शायद माता रानी का कृपा था कि मुझे, या फिर ऊपर वाला जो भी हो, अल्लाह हो या भगवान हो, सबका मालिक एक ही होता है। फिर मैं मुख्यमंत्री के पास पहुंची और वहाँ मैं एप्लीकेशन अपने हाथों से उनको दिया। उन्होंने मुझे डांटा कि तुमको कोई और नहीं मिला था कि तुम ऐसे काम की, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं यही चाहती हूँ। इलाहाबाद में बहुत सारे सुल्तानपुर में काउंसलिंग में मैं उसके साथ गई थी, जहाँ संदीप सर मास्टर थे। वो भी मैं संदीप सर से यही प्रार्थना करती हूँ, सर जी अगर आप मुझे पहचान रहे हैं और इस फोटो को आप पहचान रहे हैं तो आप देखिए, अभिषेक सर जो आप इलाहाबाद के 131 नंबर लेके आप टीटी पास किए थे। अगर आप मुझे, जब बहुत सारे सर, अशोक सर जो इलाहाबाद में कन्वेंट स्कूल चलाते थे, इलाहाबाद में सभी सर लोग से मेरी यही प्रार्थना है, सब मुसलमान लोग मुझसे यही कहे कि तुम योगी जी के पास जाओ, योगी जी के राज में तुमको ना इंसाफ मिलेगा तो जिंदगी में कहीं ना इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं सोची मारना तो है तो मैं चल के मरूं। और 2018 से मैं भटकते आज मैं लार में आई हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। ये इम्तियाज जो है ये टीटी किया और मुझे ये कागज पे पता नहीं झूठ है कि सच है, मुझे नहीं। वो कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम कुछ भी कर लो कि मर जाओ तो कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। देखते हैं तुम मेरा क्या कर लेती हो, तुम प्रोसेस से जानती हो कि तुम कोर्ट में जाओगी। और फिर पढ़ी लिखी नहीं है नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कागज में जब टेट किया था, बीएड किया था, तो टीचर बनने के लिए दिया था प्रूफ वगैरह, उसमें यहाँ पर साफ लिखा था कि मैं अविवाहित हूँ। शादी हो गया था 2003 में, लेकिन 2017 में जब ये कागज जमा किया तो इसमें लिखा था अविवाहित हूँ। तो लेकिन कोर्ट में जाकर 2003 में ही यहाँ पर इनके साथ, प्रेमलता के साथ, जब 21 साल की थी उस समय शादी यहाँ पर स्टाम्प पेपर कोर्ट का देख सकते हैं, मोहर भी देख सकते हैं, उस समय इलाहाबाद में शादी की थी।
यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बलिया से दोनों आए हैं, वहाँ पर दोनों प्यार करते हैं और इसको लेकर कोर्ट के द्वारा दोनों को शादी कर दिया गया। और उसके बाद 2017 में जब टीचर की नौकरी लग गया तो अपना गहना वगैरह पैसा सब बर्बाद करके उसको पढ़ाई लिखाई टेट करवाई, बीएड करवाई। जब टीचर की शिक्षक की नौकरी लग गया तो इनको फुटपाथ पर छोड़कर वो मुस्लिम लड़का इम्तियाज भाग गया। और इस समय 2018 में भागा था, 2024 तक भटकते भटकते लार के भरौली में एक प्राथमिक विद्यालय में गई जहां पर पढ़ाता था बच्चों को इस स्कूल में। और वहां पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस महिला को घसीटा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। पैर पकड़कर उस इम्तियाज का मुस्लिम युवक का पैर पकड़कर रो रही है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ रखो। लेकिन मुस्लिम युवक के द्वारा वहां लात से मारकर खदेड़ दिया जाता है। फिर लार थाने में जाती है, वहां पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा सुना नहीं जाता है, वहां से भी खदेड़ दिया जाता है। तब एक हिंदू युवा वाहिनी के सलेम तहसील अध्यक्ष आते हैं, इस मामले को पुलिस अधीक्षक में टैग करते हैं। उसके बाद मामला थोड़ा आगे बढ़ा है। अब देखते हैं पुलिस विभाग क्या करते हैं। ये आई हमारे पास आकर के अपनी व्यथा बताई तो यह कि हमको मारा पीटा है, अध्यापक पूरी कहानी बताई। तो वहाँ से आए तो हम तब तक किसी काम से मैं सलेमपुर चला गया था, लौट रहा था तो थाने पे मैंने भेज दिया था इनको, थाने पे चली गई थी। थाने पे जाए मैं वापस आया तो यह मुझको मिली बाहर, तो बताई कि थाने दरखास्त जो है इंस्पेक्टर ने ले लिया है और कोई मुझे भगा दिया है, ना मेरा मेडिकल कराया, ना मेरा दवा कराया है और ना ही मेरी प्राथमिकी दर्ज किया है। फिर मैंने इनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आए हुए थे, मुझको सूचना थी, तो मैंने इनको एक एप्लीकेशन में टाइप करवा कर दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैंने भेज दिया कि मैं जाकर अपनी फरियाद माननीय मुख्यमंत्री से करो। तो जाकर के 26-27 तारीख को जाकर माननीय मुख्यमंत्री से जनता दरबार में मिली। तो जनता दरबार में से मिल के आने के बाद कल फिर आई तो मैं यहाँ कल लार CSC पे सरकारी सामुदायिक हॉस्पिटल पे मैं इनका मेडिकल और दवा ववा सुई करवाया। दरोगा जी क्या बोल रहे हैं? अब दरोगा जब इनको बताया तो मेरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का दरोगा तो खुद ही लार का दरोगा तानाशाह है। तानाशाह है, 1.5 सालों से यहाँ बैठा हुआ तानाशाह है, जनता से इसको कोई मतलब है नहीं है। तो इसी बात के लिए जो मैं खुद ही तय किए आप पुलिस अधीक्षक? हाँ, मैं पुलिस अधीक्षक जो कि मुख्यमंत्री जी को सारे ऊपर के अधिकारियों को मैंने तय किया है। तो जांच CO साहब को मिली है और CO साहब से भी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, योगी जी तो बड़े बड़े महिला संरक्षण को लेकर बातें करते हैं, लड़कियों के संरक्षण को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर जिहाद हटाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़की को फंसाकर ऐसे ही फुटपाथ पर यूज करके छोड़ दिया जाए। प्रशासन के लोग पूर्ण रूप से योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। कोई भी पीड़ित अगर जब हिंदू समाज का महिला या पुरुष कोई जा रहा है तो निचले स्तर पे जो थाना पे है, तहसील पे है, यहाँ पे यह जो क्या कहते हैं सत्ता वो जनता के सेवक बैठे हैं, यह इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे जो है समाजवादी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं और योगी जी को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है थाना और तहसीलों में।